नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ गया हूं और दोस्तों एक बार फिर से मैं बात करने वाला हूं बेल्ट्रॉन के टॉपिक पर। लेकिन दोस्तों टॉपिक बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूनिक है। आप बोल सकते हैं इस टॉपिक को लगभग सभी लोग भूल चुके हैं, चाहे वो बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट हो या फिर आप बोल सकते हैं यूट्यूबर हो। यूट्यूबर भी भूल चुके हैं, बेल्ट्रॉन के स्टूडेंट भी भूल चुके हैं। इस टॉपिक पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इस सिचुएशन पर फंसे हुए हैं उनके साथ बहुत ही आप बोल सकते हैं बुरा हो रहा है, लेकिन आखिर उनको सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं इस टॉपिक को लेकर आप सभी के बीच आ गया हूं और दोस्तों मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि 100% मैं आपको सही जानकारी देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे कि आज मैं आप सभी को जो है रीटाइपिंग से संबंधित अपडेट करने वाला हूं। साथ ही साथ एमसीक्यू एग्जाम में जो क्रॉस कर गए थे, जिनको फेल कर दिया गया था, उनके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों बात मैं बिल्कुल करूंगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले हम लोग रीटाइपिंग पर बात कर लेते हैं। रीटाइपिंग के लिए दो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो वैसे स्टूडेंट जिनका एमसीक्यू एग्जाम क्लियर हो गया था, एमसीक्यू में उनका रिजल्ट आ गया था, लेकिन टाइपिंग में क्रॉस कर गए, यानी टाइपिंग उनका नहीं निकल पाया। वो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं रीटाइपिंग के लिए, नंबर एक। नंबर दूसरा वैसे स्टूडेंट हैं जिनको आप बोल सकते हैं एमसीक्यू में मार्क्स जिनका कम कर दिया गया था, यानी कि वो रियल में जो एमसीक्यू में पास कर रहे थे, उनका नंबर आ रहा था। मान लेते हैं जनरल के कैंडिडेट हैं जिनको आप बोल सकते हैं 30 में पास करना था, उनका 29 नंबर आया है, ठीक है। जबकि उनका रियल नंबर कितना था? तो 32 होना था या फिर 33 होना था। यानी एक दो प्रश्न उनका गलत कर दिया गया है जबरदस्ती। कौन गलत कर दिया? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने गलत कर दिया और उसके बाद उनका आप बोल सकते हैं एमसीक्यू एग्जाम में उनको पास नहीं किया गया और वो अभी तक लटके हुए हैं। वो भी आप बोल सकते हैं टाइपिंग का वेट कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं उनके लिए टाइपिंग है, लेकिन सभी लोग उसको रीटाइपिंग यूज करेंगे, ठीक है। तो वो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। मैं जो बात करने वाला हूं सेकंड स्टूडेंट की बात करने वाला हूं, जिनको आप बोल सकते हैं कि एमसीक्यू में क्रॉस कर दिया गया था जबकि उनका नंबर सही आ रहा था। और बाकी जो स्टूडेंट आप बोल सकते हैं एमसीक्यू एग्जाम सही से पास कर गए हैं, टाइपिंग में क्रॉस किए, उनका दोबारा रीटाइपिंग होगा या फिर नहीं होगा, या फिर होगा तो कब होगा, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करने का प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मुझे और समय चाहिए, समय के साथ साथ मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आप अपडेट चाहते हैं इससे संबंधित तो अभी आप हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। साथ ही दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मेरा यूजर नेम है helping_गौरव, या फिर दोस्तों आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट हैं तो आप जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया हूं। पहले से 2000 प्लस कैंडिडेट वहां पे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सारा कुछ समझ गए होंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन अब नहीं बची होगी। आज जो मैं अपडेट कर रहा हूं वो वैसे स्टूडेंट का जिनका आप बोल सकते हैं कि एमसीक्यू में जबरदस्ती मार्क्स कम किया गया था। बाकी जो स्टूडेंट एमसीक्यू पास कर गए थे, टाइपिंग में किसी कारणवश छटाए थे, उनके लिए अभी मैं कोई अपडेट नहीं कर रहा हूं। आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, आप लोग थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आप लोग के लिए भी अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं जल्द से जल्द आप लोग को अपडेट करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो भी स्टूडेंट इस जिंदगी में जी रहे हैं, आप बोल सकते हैं उनका एमसीक्यू में जो है मार्क्स कम किया गया है और वो काफी परेशान है, सभी स्टूडेंट को ऐसा ही लग रहा है कि हम अकेले सिंगल बचे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मुझे डाटा मिला है, सारा डाटा मैं देखा हूं, खुद से सुना हूं, सारा कुछ देख लिया हूं, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं सिंगल हूं। तो दोस्तों अगर आप सभी में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा, एक तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ आप बोल सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग जो है मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आप सभी लोग का एक ग्रुप बना सकूं और आप लोग को एक जगह जोड़ सकूं, ताकि आप लोग का बोल सकते हैं मुहिम और भी तेज हो सके और आप लोग को एक दूसरे का सपोर्ट मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि बेल्ट्रॉन सबसे पहले एमसीक्यू एग्जाम ली थी और उसमें से आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्रॉस कर गए थे 1 नंबर 2 नंबर के लिए, जबकि उनका रियल नंबर ठीक ठाक आ रहा था। तो उसमें से क्या हुए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बेल्ट्रॉन को शिकायत दर्ज करवाए। उसके बाद बेल्ट्रॉन का एक नोटिस आया। नोटिस कब आया? तो आप बोल सकते हैं 6 फरवरी 2020 को आया, जिसका पत्रांक था 937/20। 937/20 उनका पत्रांक था और दिनांक 6/2/2020 था। और इसमें बोल सकते हैं सूचना लिखा गया है बहुत लंबा चौड़ा, उसको मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगा। उसमें से कहा गया कि नवंबर दिसंबर में जो बेल्ट्रॉन का सीबीटी एग्जाम हुआ था, वो आप बोल सकते हैं कि एक बेल्ट्रॉन के द्वारा जो है चयन किया गया था एक एजेंसी का, वो एजेंसी करवाई थी। क्वेश्चन भी वही सेट की थी, आंसर भी वही सारा चेक की थी और वो एजेंसी का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा टीसीएस था, ठीक है। वो सारा चीज की थी। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रश्न सही रहने के बाद भी गलत कर दिया गया है। अगर ऐसी कोई बात है
तो आप जो है आवेदन जो है दे सकते हैं बेल्ट्रॉन को आकर, और वो आवेदन आपका जो है एजेंसी को सेंड कर दिया जाएगा, यानी टीसीएस को सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद टीसीएस उस पर विचार करेगी, अगर सही होगा तो उसको जो है आप बोल सकते हैं टाइपिंग में मौका मिलेगा। ये नोटिस आया था 6 फरवरी 2020 को, पत्रांक मैंने आपको बता दिया, पत्रांक कितना था तो 937/20 था। अब यहां से सिलसिला हुआ उस स्टूडेंट की संघर्ष की कहानी। अगर आप लोग भी उसमें से हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप बोल सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे जो है मैसेज कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। देखिए कोई स्टूडेंट है, उनका मैं यहाँ पे नाम नहीं बताना चाहूंगा, उनका सीबीटी में मार्क्स 29 आया है, जबकि उनका 2 प्रश्न सही होने के बावजूद गलत कर दिया गया, यानी कि 31 मार्क्स उनका आना था। वो कैटेगरी जो है ओबीसी के स्टूडेंट है, और वो पास कर जाते हैं एमसीक्यू में, जबकि उनको फेल कर दिया गया। उसके बाद आप बोल सकते हैं विभाग का लेटर आया 6 तारीख को, 4 दिन के बाद वो 10 तारीख को जो जाके वहां पे चैलेंज कर दिए, 10/2/2020 को चैलेंज किए, और वहां पे उनको रसीद मिल गया। रसीद लेने के साथ साथ उनको बोला गया कि जो है आप 15 दिन तक वेट कर लीजिए, 15 दिन 17 दिन आपको जो है जवाब मिलेगा। कोई जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद वो बोल सकते हैं 15 दिन के आसपास जो है, 15-16 दिन के बाद जो भी हो, 28/2/2020 को वो जो है बेल्ट्रॉन ऑफिस में संपर्क करते हैं। वहां से बताया जाता है कि टीसीएस की तरफ से अभी कोई भी जवाब नहीं आया। उसके पहले भी वो बीच बीच में कॉल करते रहे हैं और जाके संपर्क भी करते रहे हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं 16/3/2020 ईस्वी को फिर से जो आप बोल सकते हैं वो संपर्क साधे, और उसके बाद बोला गया बेल्ट्रॉन की तरफ से टीसीएस का जवाब अभी नहीं आया है और आप 15 दिन तक वेट कर लीजिए। स्टूडेंट के द्वारा बोला जाता है कि सर 15 दिन तक अगर नहीं हुआ तो फिर से मैं जो है बेल्ट्रॉन ऑफिस आकर ही जो है बोल सकता हूँ कंप्यूटर लेकर इस बार आऊंगा और सारा चीज मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद कोरोना शुरू हो जाता है। कोरोना के कारण आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल जो है सारा चीज रुक जाता है। उसके बाद वही कैंडिडेट जो है 4/5/2020 को जो है फिर से जो है बेल्ट्रॉन में संपर्क साधते हैं, और वहां से बोला जाता है कि अभी जो है आपका कुछ नहीं हो पाया, आपको जो रिसीव मिला था वो रिसीव को आप जो है रिसीविंग को आप फिर से मुझे जो है मेल कर दीजिए। मैं एक बार फिर से टीसीएस को मेल करूंगा और टीसीएस से जल्द जवाब लेने का प्रयास करूंगा। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि फिर से जो है वो कैंडिडेट संपर्क करते हैं और 5/6/2020 ईस्वी को फिर से उनको जवाब आता है कि अभी भी जो है कोरोना के कारण जो है टीसीएस बंद है। उसके बाद आप बोल सकते हैं फिर 10/7/2020 को, यानी कि फरवरी की घटना घटते घटते जो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जुलाई आ चुका था। 10 जुलाई को फिर से बेल्ट्रॉन ऑफिस में संपर्क साधते हैं और उनको पता चलता है कि टीसीएस जो अभी एसएससी का एग्जाम करवा रही है उसमें वो बिजी है, थोड़ा दिन तक और वेट कर लीजिए। उसके बाद बोल सकते हैं कि 10/8/2020 ईस्वी को बेल्ट्रॉन का कॉल आता है उस स्टूडेंट को, ठीक है, याद रखिएगा 10/8/2020 को। और उसके बाद बोला जाता है उस स्टूडेंट को कि आप जो दावा किए थे वो दावा आपका जो है गलत है, खारिज कर दिया गया, आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आपका दावा मान नहीं है। उसके बाद वो स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं आपके पास जो है सिस्टम लेकर आ रहा हूं और सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा, नेट पर सर्च करके दिखाऊंगा, सारा चीज दिखाऊंगा। उसके बाद भी अगर मेरा रिजेक्ट अगर होता है तो मैं उसके बाद आरटीआई करूंगा। बेल्ट्रॉन ऑफिस को भी लगता है कि ये लड़का बहुत ही तेज है, तर्रार है और लड़ने वाला है, झुकने वाला में से नहीं है। उसके बाद वो बोलता है ठीक है आप वेट कर लीजिए, एक बार हम लोग फिर से जो है टीसीएस से संपर्क साधते हैं। उसके बाद बोल सकते हैं 18/9/2020 ईस्वी को जो है कुछ गलत होने की जो है बात कही बेल्ट्रॉन ने, क्या कुछ गलत लग रहा है ऐसा टीसीएस ने मुझे बोला है। उसके बाद आप बोल सकते हैं फिर से जो है 1/10/2020 ईस्वी को जो है टीसीएस अभी जवाब नहीं दिया है जब वो लड़का संपर्क साधता है। फिर उसके बाद बोल सकते हैं 7/10/2020, आप समझ सकते हैं कितना लंबा समय लगा। 7/10/2020 ईस्वी को जो है बेल्ट्रॉन के तरफ से उनको कॉल आता है और बोला जाता है कि टीसीएस जो है आपके आवेदन को स्वीकार किया है, यानी आप जिस प्रश्न पर दावा किए हैं वो दावा आपका सही है। समझ लीजिए कितना लंबा चला कहानी। लड़का जो है 10 तारीख को करता है, 10/2 को, और उनको जवाब मिलता है 7/10 को। समझ लीजिए कितना लंबा संघर्ष किए। उसके बाद जो है उनको बोला जाता है कि आप तैयार लीजिए, आपका जो है रीटाइपिंग, आपको टाइपिंग में मौका मिलने वाला है। कब मिलने वाला है तो बोला इलेक्शन के बाद, तभी शायद इलेक्शन के आसपास का कुछ होगा, इलेक्शन के बारे में उनको बताया गया। उसी तरह दोस्तों टाइम निकलते गया। उसके बाद फाइनली 27 तारीख की बात आते हैं। उसके बीच में बहुत बार वो संपर्क साधे हैं, बहुत बार अपनी बोल सकते हैं समस्या को वहां रखे हैं। उसके बाद अंतिम जो उनकी जो बातचीत हुई है और सारा चीज हमारे पास है, आप लोग को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं जिनसे डाटा लिया उनका पूरा डाटा लेने के बाद ही वीडियो बना रहा हूं। तो उनका जो है अंतिम जो वार्तालाप उनसे हुई है वो 27/12/2020 यानी कि 27 दिसंबर को बात हुई है। और उनका कहना है कि टीसीएस अभी एनटीपीसी के एग्जाम में बिजी है, एनटीपीसी के एग्जाम खत्म होते ही आपको बिल्कुल जो है टाइपिंग में मौका मिलेगा। अब एक चीज को आप समझ लीजिए कि इतना लंबा संघर्ष चला, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरह के कमेंट करेंगे कि क्या फायदा है, बहुत सारा नौकरी है, ये है वो है, बहुत सारा कमेंट करेंगे। लेकिन मैं इनको यही बोलना चाहूंगा कि ये लड़का इतना दूर तक लड़ते आया, इनको टाइपिंग में तो मौका मिलना ही है, अब कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि इनका आवेदन स्वीकार हो गया है और इनको 100% मौका मिलेगा, ये टाइपिंग देंगे। भले इनको थोड़ा और लेट का सामना करना पड़े, एनटीपीसी का एग्जाम होगा उसके बाद उनका ले ले या फिर जैसे भी हो, लेकिन इनका टाइपिंग लेगी तो लेगी, कंफर्म हो चुका है।
और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इन्हीं की मैं रीटाइपिंग की बात कर रहा था। अगर आप लोग भी में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतनी लंबी लड़ाई लड़े हैं और अभी मुझे जो है बोल सकते हैं रिसेंटली जो है कल परसों एक लड़के से बात हुई जिनका 29 नंबर आया था, वो कंप्लेन ही जाकर नहीं किए, तो अभी आप लोग पछताइएगा। बाकी जितने भी लड़के हो लड़कियां हो, अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है और आप लोग भी इतनी लंबी लड़ाई लड़े हैं तो आप मैसेज भी कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा ताकि मैं आप सभी लोग को एक साथ जोड़ सकूं और आप लोग को मैं अपडेट भी करता रहूं और आप लोग की लड़ाई और भी मजबूत हो सके। साथ ही साथ मैं उस स्टूडेंट को कहना चाहूंगा जो एमसीक्यू एग्जाम तो पास किए हैं, टाइपिंग में छटा गए थे, मैं उनको कहना चाहूंगा कि अभी तो आपके लिए अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगी मैं आप सभी को बहुत ही विस्तार दिन से अपडेट देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सारा कुछ समझ गए होंगे किनका अभी रीटाइपिंग होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हुई हो। दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल हुई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।